अर्पिता, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है सर्वे की टीम की तरफ से? कोई भी अगर जानकारी हो तो दर्शकों को बताएं। जी आशुतोष, देखिए सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। 2.5 घंटे जैसा आपने बताया समय हो चुका है, सर्वे वहां पर चल रहा है। क्योंकि देखिए पुराने कमरे हैं जो सालों के बाद खुल रहे हैं, इसलिए बैटरी भी, जो बैटरी वाली लाइट है वो ले जाकर वहां पर अंदर जाया जा रहा है। एक एक जगहों की वीडियोग्राफी, जैसा कि कोर्ट का निर्देश है कि हर जगह की वीडियोग्राफी हो और वो रिपोर्ट 17 तारीख को यानी 17 मई को सबमिट करनी है। उससे पहले का वक्त तय किया गया है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से सर्वे का, जिसमें आज और संभवतः कल भी वहां सर्वे हो। लेकिन उससे पहले वहां पर, क्योंकि अब तहखाने हैं वो सदियों बाद खुल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ सांप या बिच्छू इस तरीके के अगर कुछ वहां जीव जंतु पाए जाते हैं तो उनसे निपटने के लिए भी टीम वहां पर है, उन पर काबू पाने के लिए भी टीम वहां पर है। सर्वे हो रहा है बड़ी बारीकी से एक एक चीज को, लेकिन किसी भी चीज को छेड़ने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बड़ी ही सावधानी के साथ फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। आपको याद होगा आज तक पर ही जब 6 मई को वीडियोग्राफी हुई थी तो जो वीडियोग्राफर था वो सीधे तौर पर आज तक से ये बताता नजर आया था कि उस वक्त उसने आंखों से अपने क्या देखा था। वहां पर बकायदा घंटे, जो कलाकृतियां भारतीय सभ्यता में होती हैं, जो मंदिरों में बनी होती हैं, जो देखा जाता है, वो वहां पर दिखता हुआ नजर आया था। उस बात का जिक्र उसने किया था, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन अब क्योंकि ये कोर्ट में मामला है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ अंदर कार्रवाई भी हो रही है और ये जानकारी भी बहुत छन छन करी बाहर आ रही है। कोर्ट का मामला, इसलिए बहुत इसमें जानकारी भी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बना कर रखे। इस बीच हम अभिषेक का एक बार रुख कर लेते हैं, वहां से भी अपडेट हासिल कर लेते हैं। लेकिन अभी अभिषेक के पास जाएं। अर्पिता, आपके पास ही हम रहना चाहेंगे क्योंकि अभिषेक वापस आएंगे हमारे पास। अर्पिता, सबसे बड़ी बात कि ये सुबह से जब हम देख रहे हैं 8 बजे से सर्वे की टीम वहां पहुंची और सर्वेक्षण की शुरुआत हो गई, सब कुछ शांति से चल रहा है, कोई हो हल्ला, कोई भी नारेबाजी अब तक नहीं, और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद, बल्कि पहले से ज्यादा मुस्तैद। जी नारेबाजी हुई है आशुतोष जी, नारेबाजी हुई है, लेकिन वो नारेबाजी बम बम बोले के नारे लगे हैं। यानी लोग यहाँ बहुत खुश हैं। इस बात से खुश हैं वो कि यहाँ इन सब के बीच जब 500 मीटर तक में बैरिकेड, आइए जल्दी से तस्वीरें दिखाएं हिमांशु, आइए ये तस्वीरें देखिए, ये बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए हैं और पुलिस की तैनाती यहाँ से हट नहीं रही है। ऐसे ही ग्रुप में आप देखिए यहाँ पर अगर हम जल्दी से आपको ये तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं, साथ ही साथ दूर, हिमांशु जरा तस्वीरें अगर दिखा पाए, वो देखिए दूर वहां पर भी बैरिकेड लगाया गया है ताकि वहां तक, यहाँ पे बैरिकेड, वहां 500 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इस तरीके से इंतजाम किया गया। इसी से जरा अंदाजा लगाई सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होगी। लेकिन इस बीच एक तस्वीर दिखाएं, ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर भी पुलिस की तैनाती है, लेकिन यहाँ पर मीडिया कर्मी नहीं जा सकते, आम भक्त जा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ ये है कि इन सब माहौल के बीच दर्शन को रोका नहीं गया है। जो लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, इसी रास्ते से होकर देखिए लोग निकल भी रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए। एक अंदर से अभी अपडेट ले लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जल्दी से जरा बता दीजिए क्या कुछ आपको अपडेट मिल रहा है, क्योंकि 3 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है और अभी लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है और 1 कमरा ही बाकी है, तो टाइम से पहले ही ये सब कुछ हो जाएगा। क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बता दूं, ताजा खबर अपने पास यही है कि 3 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है। जहां ताले लगे थे उन वहां से सर्वे की टीम बाहर अब दीवारों का भी सर्वेक्षण कर रही है। तो कुल मिलाकर बहुत तेजी से ये इस वक्त सर्वे चल रहा है। और अंदर जैसे की स्थिति बताएं कि इस ज्ञानवापी परिसर में जो नीचे का फ्लोर है, यानी कि जो तहखाने हैं, तहखाने में कुल 4 कमरे हैं और 4 में से 3 का काम पूरा हो चुका है। चाहे उसे इंच और टेप से नापने का मामला हो या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जो चीजें हो रही हैं वो तीनों का काम पूरा हो गया। अब जो खंबे हैं, जो दीवारें हैं, वो बेहद अहम है, क्योंकि अगर आप कभी भी काशी कॉरिडोर में प्रवेश करें तो जब आप इस परिसर से गुजरते हैं, जब ज्ञानवापी परिसर मस्जिद के इलाके से गुजरते हैं, तो आपको उन खंभों पर प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं। अब उनका सर्वे चल रहा है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ये सर्वे पूरा होता है, क्योंकि आज ये मानकर चलिए कि ज्यादा से ज्यादा काम इस वक्त आज पूरा कर लिया जाएगा, जैसा कि हमें बताया जा रहा है। और कुल 4 कमरे थे, जो ग्राउंड फ्लोर, जो तहखाने हम बता रहे हैं, उसमें कुल 4 कमरे थे। 3 का सर्वेक्षण अभी तक पूरा हो गया। अभी भी 1 घंटा 20 मिनट का टाइम आज के हिसाब से, आज की तिथि के हिसाब से बचा है। कल भी अगर जरूरत पड़ी तो कल भी हो सकता है। आगे अभिषेक, एक और जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें, साथ ही हमें भी जानकारी दे दें। देखिए, कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप वीडियोग्राफी करें, फोटोग्राफी करें, लेकिन किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है,
किन किन चीजों की मनाही है, जैसे कुछ आप छू नहीं सकते, इसके अलावा और भी क्या चीजें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं? अभिषेक क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक। देखिए बिल्कुल जब ये मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ जिसमें कोर्ट कमिश्नर थे और तमाम पक्षों के लोग थे, तो एक बात कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दी थी कि किसी भी चीज को छुआ नहीं जाएगा। यानी कि सर्वे है और सर्वे में उसकी नपाई हो सकती है, उसकी फोटोग्राफी हो सकती है, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और यही तीनों चीजें इस वक्त चल रही हैं। यहां तक कि जो टीम है सरकार की वीडियोग्राफी की, वो टीम भी मौजूद है। सफाई कर्मी एक लगाया गया है ताकि अंदर किसी तरह की कोई जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी है। साफ तौर पर जिस चीज की मनाही है आशुतोष, वो ये कि किसी भी चीज को छूना नहीं है। अगर अंदर कोई प्रतीक है या अंदर कोई भी ऐसी चीज दिखती है तो उसे छू करके नहीं देखना है, सिर्फ उसकी फोटोग्राफी होनी है, उसकी आप वीडियोग्राफी करेंगे, लेकिन उसे छुआ नहीं जाएगा। जो तहखाने के भीतर जो जमीन है, दरअसल वो फर्श जो है वो पत्थरों का है, कत्थई कलर के पत्थरों का है। बताया यह गया है कि उसमें बहुत साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है और ठीक है, कमरों को खोलते ही आसानी से जो सर्वेक्षण का काम है कमरे दर कमरे ये होता चला गया है। तो बिल्कुल जल्दी हम बारी दोनों सहयोगियों के पास आ रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं। अर्पिता का हम रुख कर लेते हैं। अर्पिता, इस बीच लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस पूरी कार्रवाई को लेकर और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? बिल्कुल आशुतोष, देखिए कोशिश करेंगे क्योंकि अब जैसे जैसे हर हर महादेव के नारे मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो भक्त है वो निकल रही हैं, कुछ महिलाएं आपको यहाँ पर नजर आ रही है। दर्शन हो गए मैम? हाँ जी, अच्छे से दर्शन हुए? हाँ जी, हाँ जी। कोई दिक्कत? दर्शन हुए, दो बार दर्शन करे, खुला हुआ है मंदिर, सुख शांति है मंदिर में, बहुत अच्छे दर्शन। लंबी लाइन है क्या? कोई लंबी लाइन नहीं है, जल्दी सबके आराम से दर्शन करवा रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं दर्शन करने गई हैं वो बता रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक ही गेट है जो खोला गया है आज की इस स्थिति को देखते हुए, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन खूबसूरती, क्योंकि अगर बनारस में है तो इसकी अपनी खूबसूरती है। यहाँ बाबा भोले के नारे गूंजते हुए आप सुनते रहे हैं। जरा आपको दिखाई, देखिए जब काशी कॉरिडोर का ये जो निर्माण हुआ, ये देखिए ये जिस तरीके से आप इमारत देख रहे हैं ना, ये सारे इमारतों का रंग रोगन हुआ उस वक्त, और ये झलक दिखा रही है कि आप समझिए आप उस जगह पर हैं जहां से थोड़ी ही दूर में बाबा का दरबार है, जहां पे हाजिरी लगाने के लिए भक्तों का तांता लगता है। और इसीलिए इस पूरे एरिया को चौड़ीकरण भी इसका किया गया। यानी जो सड़कें हैं वो बहुत सक्रिय हुआ करती थी एक वक्त पर, लेकिन इनका चौड़ीकरण भी किया गया, साथ ही साथ रंगरोगन भी किया गया। और ये इस तरीके की बनारस को बदला गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा परिवर्तन उन्होंने बनारस में नहीं देखा है। लेकिन अब जो हिंदू पक्ष है जो वो ये कहता है कि कुछ और परिवर्तन भी वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि श्रृंगार गौरी जो याचिका करता है वो चाहती हैं कि श्रृंगार गौरी में जाकर वो पूजा अर्चना कर पाए, इसीलिए कोर्ट के पास गई। और आज सर्वे हो रहा है, 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हुई, 8 से 12 बजे तक ये सर्वे होना है। लगभग 11:15 का वक्त हो गया है, यानी कि देखिए 8 बजे से ये शुरू हुआ सब कुछ और 2.25 घंटे सर्वे को हो चुके हैं और बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है।